अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं रावी किनारे मौजूद हूं और ये वो जगह है जो कुछ दिन पहले तक ऐसे लगता था कि खाली एक नाले का सा मंजर पेश कर रहे हैं, लेकिन आज आप देखें कि इस कदर पानी आ चुका है और कल रात के बाद से मज़ीद पानी जो है वो ऐड हो गया है। और अब कोई इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ से आपको वो अगर आबादी वाले इलाके नज़र आ रहे हो तो वहाँ से बहुत से घरों को खाली करा लिया गया है और वहाँ से जो है कल रात पूरा रेस्क्यू का ऑपरेशन चलता रहा। यहाँ पे ऐलानात होते रहे, सायरन बजते रहे कि आप लोग अपने घरों को छोड़कर चले जाएं। अभी भी कुछ आबादी वाले लोग हैं जो वहाँ पर हैं। मेरे पीछे यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट्स के कैंप्स लगे हुए हैं। यहाँ पर रेस्क्यू 11, 22, यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के, यहाँ पर सिविल सर्विस वाले और यहाँ पर पीरा की एक बहुत बड़ी तादाद में नौजवान और ड्यूटीज़ जो हैं वो उनकी यहाँ पर लगी हुई हैं। और पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है अभी भी, लेकिन आज रात तक कहा जा रहा है कि अभी भी ख़तरा मौजूद है। क्या यहाँ पर किस तरह से रिलीफ कैंप कायम्स हैं, किस तरह से लोगों को हेल्प किया जा रहा है, जो कि जिनके घरों में पानी जा रहा है उनको किस तरह से इवैक्यूएट किया जा रहा है, और कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, ये आपको हम आज बताएंगे। आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम रावी किनारे मौजूद हैं और वो सिविल डिफेंस की बोट है जिस पर हमने बैठकर हमारे साथ पूरी टीम होगी। यहाँ पर पीरा के SDO साहब भी हमारे साथ होंगे जो हम पानी के लेवल आपको लाइव अपडेट्स देंगे, जो मुसलसल अभी ऐसा लग रहा है कि बढ़ रहा है। वो बोट जो है इट्स ट्राइंग टू रेस्क्यू सिविल डिफेंस ऑफिस का पूरा सामान। वहाँ आपने देखा, ये फुटेज में भी आप देखें कि सिविल डिफेंस का ऑफिस था यहाँ पर, जिनका सारा सामान इस सैलाब के अंदर आकर गिर गया और वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको तमाम सामान को वहीं पर पानी के अंदर ही बांध रहे हैं ताकि जब पानी का लेवल डाउन होगा तो वो सामान को बचाया जा सके और वहाँ से निकाला जा सके। आप मेरे पीछे की सूरत हाल देखें, यहाँ पर पूरा मीडिया खड़ा हुआ है इस तरफ, आम लोग भी आए हुए हैं जो देखने आए हुए हैं कि यहाँ पर रावी का पानी की सिचुएशन इस वक्त क्या है। और पानी की लहरें जो हैं वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। और फिर यहाँ पर ये नॉर्मल बोट्स खड़ी हुई हैं जो नॉर्मली यहाँ पर चला करती थी, लेकिन वो वहाँ उस किनारे के नीचे आपको फुटेज में भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पहले सिविल डिफेंस का ऑफिस था जो अब बिल्कुल पूरी तरह से पानी में डूब गया। वो सामने पूरा बारादरी का इलाका है, वो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर लोग बाहर निकले हुए हैं। अभी भी वहाँ तक जाना अब पॉसिबल उस तरह से नहीं है क्योंकि रोड मेन रोड से उसको बंद कर दिया गया है और लोगों के घरों में भी पानी एंटर होना शुरू हो गया है। कल रात यहाँ पर मुसलसल सारी रात ऑपरेशन चलता रहा, रेस्क्यू ऑपरेशन, इस तरह से कि लोगों को उनके घरों से खाली कराया गया और वहाँ से घर, जिन घरों तक पानी आ रहा था और जहाँ पर ख़तरनाक सूरत हाल बन रही थी, वहाँ से उसको क्लियर करा लिया गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस ब्रिज के ऊपर आप देखिए, पूरे ब्रिज पर मेरा कैमरामैन ऐसा अगर आपको दिखा सके, पुलिस तैनात है, पीरा के जवान तैनात हैं, वार्डन्स खड़े हुए हैं। इसके बावजूद एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस ब्रिज किनारे आकर रावी के पानी को देख रहे हैं। सैलाब की सी सूरत हाल है, एक ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो सैर व तफरीह के लिए निकले हुए हैं। यहाँ पर पानी का बहाव देखने आए हुए हैं। रावी में पानी आ गया तो लोग उसको विटनेस करने आए हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और मेरे पीछे भी आप यहाँ पर देखेंगे बहुत से ऐसे लोग जिनका किसी इदारे से, किसी डिपार्टमेंट से और जर्नलिज्म से ताल्लुक़ नहीं है, वो यहाँ पर आए हुए हैं, अपने अपने कैमरा से इसको शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये वो टाइम नहीं है जब आप उसको एंजॉयमेंट के तौर पर यूज़ करें। मुसलसल सिविल डिफेंस के लोग, पीरा के लोग, पुलिस के लोग आपको यहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं कि ब्रिज पर खड़े ना हों, यहाँ नीचे ना आएँ, पानी के करीब मत जाएँ। लेकिन मुश्किल हो रही है उनको भी, अपने कैंप्स के अंदर काम करते हुए भी, तमाम ऑपरेशंस को मॉनिटर करते हुए भी, और वहीं पर फिर जब आपको आम लोगों को जिनका कोई काम नहीं है यहाँ पर वहाँ से इवैक्यूएट कराना। बहरहाल जी, हम अभी कश्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे साथ SDO पीरा भी होंगे जिन्होंने कल रात ये पूरा ऑपरेशन जो है वो हेड किया है, लोगों को घरों से निकाला है और जिनके घरों में पानी दाखिल हो गया था, जो सड़क तक पानी आ गया था, वो सारा एरिया जो है वो क्लियर कराया है। वो भी आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हम रावी में सिविल डिफेंस की बोट में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ पीरा के SDO अख्तर मलिक साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे जो पिछले 3 दिन से यहाँ मुसलसल मौजूद हैं और उनकी टीम्स यहाँ पर, जो पीरा की लोग हैं, जो जवान हैं, उन्हें हमने ख़ुद देखा है यहाँ पर लोगों को हेल्प करते हुए, लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हुए, और इसके साथ साथ जो सारी रात यहाँ पर रेस्क्यू का एक ऑपरेशन चलता रहा जहाँ घरों में पानी एंटर हो गया था और लोगों को वहाँ से निकालने का पूरा एक प्रोसेस चला, तो इनकी टीम ने उसको लीड किया। इस पर हम बात करेंगे। जी, और मेरे पीछे नाज़रीन ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं, ये है वो जगह जो अभी हाई अलर्ट पर है। मलिक साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपका? सर, एक तो 3 दिन से आप मुसलसल यहाँ पर हैं, लोगों को शायद लग रहा है कि अभी तो ज़रूरत ही नहीं है रेस्क्यू की, अभी तो सिर्फ दिखाया जा रहा है जी पानी बढ़ रहा है, लेकिन हमने अब ये फुटेज में भी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि कल सारी रात आपकी टीम जो है वो इन तमाम इलाकों से जहाँ पानी एंटर हुआ उसको इवैक्यूएट करते रहे।
जी मैडम, हमारी जो डीसी साहब की इंस्ट्रक्शंस थी, मैडम एसी रावी और पीरा फोर्स मौजूद रही है पिछले 4-5 दिन से। हम प्रॉपर हमने पहले मैपिंग की, फिर उसके बाद प्लानिंग की, फिर हमने इवैक्यूएशन करवाई। जितनी भी झुग्गियाँ थी और जितने भी घर थे, हमने उन सबको झुग्गियों को इलीगल जो बनी थी डिमोलिश करके लोगों को यहाँ से हमने इवैक्यूएट करवा दिया। जो लोग जहाँ पे सर अभी भी लोग झुग्गियों में मौजूद थे? नहीं, अभी कोई वहाँ पे ना आपको झुग्गी नजर आएगी, ना आपको कोई लोग बॉर्डर एरियाज पे मौजूद आएंगे। यहाँ पे सारे के सारे इवैक्यूएटेड हैं मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह पीरा फोर्स दिन रात मेहनत कर रही है। हमारे जवान मुसलसल 2 दिनों से कोई सोया नहीं है और 3 दिनों से हम खुद नहीं सोए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी जाग रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर इस वक्त सेफ है। इस वक्त आपके सामने है सारी की सारी सूरत हाल, फ्लड की भी सूरत हाल आपके सामने है। दो के बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ उस ब्रिज के नीचे जहाँ सिविल डिफेंस का ऑफिस था और सिविल डिफेंस के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले यहाँ पर ये उनका कुछ सामान रेस्क्यू कर रहे थे, तो सिविल डिफेंस का ऑफिस भी पूरा डूब गया पानी के अंदर। तो इसका मतलब वाटर लेवल जो है वो राइज कर रहा है मुसलसल, क्योंकि वहाँ भी पहले झुग्गियाँ थी, अब वो पानी के अंदर उनकी सिर्फ कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाकी नहीं मैडम, सिविल डिफेंस का ऑफिस नहीं था। सिविल डिफेंस का बेसिकली थोड़ा बहुत सामान जिस तरह पड़ा होता है, 2-3 जैकटें पड़ी हुई थी और उसके अलावा कोई इनका दफ्तर यहाँ पे नहीं था। जस्ट एक कैंप इनका बाहर लगा हुआ है, साथ ही दफ्तर लगा हुआ है, ताकि कोई भी इमरजेंसी आए तो ये सारे हमारे स्टाफ गोताखोर तमाम लोग मौजूद हैं। ये लोगों की जानें भी बचाते हैं और तकरीबन कोई अब तक कोई 3-4 हज़ार के करीब जाने बचा चुके हुए हैं जब से ये इधर डेप्यूटेड है करियर के अंदर जितना टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसी सूरत हाल कहीं पे इस तरह की नज़र नहीं आई। हमने सर यहाँ पे इवैक्यूएशन का जो पूरा प्रोसेस चला है, जो लोगों को घरों से खाली कराया गया है, कच्ची आबादियाँ भी थी, अब कहा जा रहा है कि फर्रुखाबाद और एक कुछ और आबादियाँ हैं जहाँ घरों में पानी दाखिल हो गया और उसका वाटर लेवल राइज कर रहा है। तो क्या ये एरिया, शादरा का एरिया डेंजर में है? अभी भी हाई अलर्ट है? जी मैडम, हाई अलर्ट तो बिल्कुल है। हमने मसाजिद के अंदर तमाम ऐलानात भी करवा दिए। हमारी टीमें भी मौजूद हैं, रेस्क्यू भी है वहाँ पे, पाकिस्तान आर्मी भी है, पुलिस भी है, पीरा फोर्स भी मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद है, रेवेन्यू फील्ड स्टाफ भी मौजूद है। अभी भी हम लोगों को इवैक्यूएट भी करवा रहे हैं, लोगों को हम निकाल भी रहे हैं। 2-3 गलियों के अंदर पानी गया है थोड़ा सा, तो वहाँ पे हमने फौरी तौर पे लोगों को वहाँ पे पहले हमने निकाल चुके थे। तो वो अभी वाटर लेवल चूँकि आपके सामने राइज कर चुका हुआ है, 2,10,000 पे इस वक्त चल रहा है रेला। और हमारी कैपेसिटी कितनी है? हमारी 2.5 लाख की कैपेसिटी है रावी रिवर की, तो 20,000-30,000 और एक्सपेक्टेड है, तो ये 20-30 तक जाएगा। तो इसका मतलब ये बाकी आबादियाँ जो है वो वाकई में खतरे में? जी मैडम, जहाँ तक पानी नहीं गया उससे आगे भी जा सकता है? जी मैडम, जा सकता है। खतरा तो अभी भी मौजूद है। खतरा तो अभी भी मौजूद है। और नाज़रीन आप देखें कि यहाँ के इर्द गिर्द की तमाम आबादियों को क्लियर करा लिया गया है। ये जो आपको रेजिडेंशियल एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर लोग, अच्छा मैं लोगों पर यहाँ पे अफसोस करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग, हमारे यहाँ पर पीरा की फोर्स, हमारे यहाँ पर रेस्क्यू 11, 22 और तमाम इदारे काम कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन लोगों की मैं ढिठाई कहूँ, नॉन सीरियसनेस कहूँ, जो इस इशू को बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है जी, लोगों को समझ नहीं आती है उसको कैसे मेंशन करना है। हमारे यहाँ साथ हमारे सिविल डिफेंस के गोताखोर भी मौजूद हैं और आप देखें कि इस वक्त जो रावी में पानी की सूरत हाल है, जैसे अभी मलिक साहब ने बताया कि ये मुसलसल राइज कर रही है और आने वाले 24 घंटे से कहा जा रहा है कि अभी मजीद पानी इसमें ऐड ऑन होगा। जी मैडम, अगले जो 24 घंटे हैं हमारे लिए बड़े सेंसिटिव हैं, क्योंकि इस वक्त जो कोट नैना है वहाँ पे और जो जसर है उस पर भी पानी थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो गया हुआ है। तो उससे पहले पानी वहाँ पे 2,60,70,000 पे था, तो उसका जो इम्पैक्ट है अभी वो ये यहाँ तक पहुँच रहा है आस्ता आस्ता। तो अभी मज़ीद अगले आने वाले जो 12 घंटे हैं, 12 जो घंटे हैं अगले आने वाले जो 12 घंटे हैं मैडम वो हमारे लिए थोड़े क्रिटिकल हैं। हमारी फोर्सेस तमाम की तमाम अलर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह मुतहरक है। हम सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर सेफ है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लॉस नहीं हुआ, ना जानी नुकसान हुआ है, ना अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ का नुकसान हुआ है। तो अभी तक हम इंशाल्लाह सेफ है सारा कुछ, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, यूजुअली जो लोग कह रहे थे कि अब एक नई फोर्स बनी है तो उनका काम शायद सिर्फ सिविल वायलेशंस को देखना होगा, शायद वो एक एंटी इंक्रोचमेंट की नई फोर्स बनी है। लेकिन यहाँ आकर ये पर्सपेक्टिव इवन मेरा भी चेंज हो गया कि इट्स एन एडिशनल हैंड टू द फोर्स, एग्जिस्टिंग फोर्स, वो चाहे सिविल डिफेंस की है, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है, कि जिस तरह से यहाँ पर पीरा के जवान काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। दिस इज़ अमेजिंग सर, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस, क्योंकि इतने टफ टाइम्स में लोगों को और आवाम को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना इदारों की जिम्मेदारी होती है। एंड आई थिंक रावी का जो ये पीरा पूरा डिपार्टमेंट है, जिसके जवान हमें जगह जगह नज़र आ रहे हैं, ऊपर भी किसी को खड़े नहीं होने दे रहे, कोशिश कर रहे हैं कि ना करें, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो इन दी एंड, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, तो आप लाहौरियों को कुछ कहना चाहें खास तौर पे मेरे इस प्लेटफॉर्म के तहत? तो जी मैडम, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि मोअज़्ज़ज़ शहरी तमाम जितने भी हैं, काइंडली इस वक्त
सैलाब को देखने की बजाय आप घरों के अंदर रहें। और जो ये फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं हमारे, जिसमें गौशाला है, जिसमें फ़र्खाबाद है, जिसमें करोल है, जिसमें ये आपका सईद पार्क वगैरह है, और ये सारे एरियाज़, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, हमने वहाँ पे वार्निंग्स जारी कर दी हैं, तो काइंडली वहाँ से इवैक्यूएट कर जाएँ, सेफ़ रहेगा उनके लिए। तो हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे साथ ताउन करें। हम भी आपके लिए दिन रात हाजिर हैं, दिन रात मुतहरिक हैं, तो ये आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ ताउन करें। थैंक यू मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जहां आप रावी किनारे आते हैं तो आपको बहुत से कैंप्स नज़र आते हैं, रेस्क्यू 1112 के, सिविल डिफेंस के। वहीं पर एक ऐसी फोर्स जो लोगों को इवैक्यूएट कराने में अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जिन घरों में पानी दाखिल हो गया हुआ है उसके ऊपर काम हो रहा है। तो हमारे साथ हम पीरा की फोर्स के साथ जा रहे हैं उस इलाके में जहाँ पर घरों में पानी दाखिल हो गया, और इस वक्त भी वहाँ पर टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं। मलिक साहब, कौन से इलाके हैं जिनके घरों में पानी दाखिल हो गया है और वहाँ पर इस वक्त जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है? मैडम, एक थीम पार्क है, वहाँ पे कुछ घर थे जो अफेक्ट हुए हैं, 20-25 के करीब। उसके अलावा यहाँ पे फ़र्खाबाद में अभी 3 ऐसी गलियाँ हैं जिनके अंदर पानी गया है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे, ये आपके सामने है, ये जो जगह है बेसिकली बारादरी के साथ, ये वाला एरिया यहाँ पे बंद नहीं है। एज इट इज़ बंद ना होने की वजह से यहाँ पे चूँकि घर है और ये पानी उधर चला गया हुआ, तो वहाँ से बेसिकली पानी थोड़ा सा एंटर हुआ है कुछ गलियों के अंदर। वहाँ पे हमने इवैक्यूएट करवा लिया है, हमारा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है। वहाँ पर चल रहा है, लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, उनको घरों को खाली कराया जा रहा है। क्योंकि सर यहाँ से अगर देखें तो ये तो बिल्कुल एज टू एज ऑलमोस्ट पानी पहुँच चुका है। जी मैडम, पानी पहुँच चुका हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा राइज है, तो हमने अलर्ट पहले ही लोगों को कर दिया था कि आप यहाँ से चले जाएँ। इसके बावजूद लोग उसके बावजूद भी गवर्नमेंट के साथ इतना ताउन नहीं कर रहे। हमारे साथ पाकिस्तान आर्मी भी डिप्लॉयड है, पुलिस भी कोशिश कर रही है, पीरा फोर्स भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारी की सारी मुतहरिक है, लेकिन मैडम लोग उसके बावजूद भी ताउन नहीं कर रहे। मुझे तो अफसोस है। एहसन, जरा उस तरफ अगर आप दिखा सकें तो आप ब्रिज के ऊपर देखें कि लोग सैरो तफरी के लिए आए हुए हैं, जिनका कोई काम नहीं है यहाँ पर, वो सब ब्रिज पर खड़े हुए हैं। और मुसलसल पीरा की टीम्स, पुलिस वाले, हमने खुद यहाँ पर लोगों को वहाँ से रिक्वेस्ट करते हुए देखा है कि आप लोग मूव कर जाएं, यहाँ खड़े ना। जी मैडम, यहाँ पे हमने बहुत सारे लोग जो है ना, हमने उनको रात में भी हमारी पेट्रोलिंग मुसलसल मूव कर रही है। आपके सामने यहाँ से रावी की अभी भी पेट्रोलिंग हो रही है, तो लोगों को हम इवैक्यूएट कर रहे हैं, यहाँ से लोगों को यहाँ से भगा रहे हैं, लेकिन लोग जाने को तैयार नहीं है। और अब हम उस आबादी में दाखिल होने जा रहे हैं जहाँ पर बैक साइड से ये वो बारादरी की आबादी भी कहलाती है, फर्रुखाबाद भी कहलाता है, और यहाँ पर पानी जो है वो घरों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया है। तो सर, अगर खुदा ना खास्ता पानी का लेवल मुसलसल राइज करता रहा तो जिस आबादी में भी हम मौजूद हैं ये भी इन डेंजर होगी ज़ाहिर है। जी मैडम, यहाँ पे ख़तरा काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो हमने लोगों को सेंसिटाइज कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ख़तरा है तो सही, लेकिन जो कि पीछे पानी का इस वक्त फ्लो थोड़ा सा कम हो रहा है, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह शाम तक हालात बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ये तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। आए आपको दिखाते हैं जिन एरियाज़ में पानी दाखिल हो चुका है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आबादी के अंदर हम आ चुके हैं जहाँ पर इस वक्त पानी दाखिल हो गया। ये माजी कहीं थे। अस्सलाम वालेकुम माजी, क्या हाल है? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮਾਜੀ, ਜਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਵਾਪਸ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਸਮਾਨ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਓ, ਸਮਾਨ ਨੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸਮਤ, ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਖਤਰਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ कि हुकूमत आगे तन कह रही है, दस रही है कि फ्लड रिलीफ कैंप बने हुए हैं, उत्थे चले जाओ। कोई नहीं सर, ये फ्लड रिलीफ कैंप्स आपके बने हुए हैं, कैंप्स बने हुए हैं, वहाँ पानी खाने की। एक मिनट, आज सुन लो जरा खबर, इंफॉर्मेशन ले लो। तो ऐलानात हुए हैं, लेकिन कोई दबी इमदाद नहीं किसी को दी गई कि कोई आके किस किस्म के ऐलानात हुए हैं कि अपने सामान उठा लें या लॉक कर लें, घरों को ताला लगा दें और कहाँ चले जाएं? बाहर सेफ जगह पे चले जाएं। सेफ जगह पे चले जी मैडम, सेफ जगहों पे चले जाएं। उसके अलावा हमने बाकायदा तौर पे हमने अपनी तहसील के अंदर 8 मकामात के ऊपर हमने फ्लड रिलीफ कैंप्स बना दिए हैं, जहाँ पे हमारा हेल्थ का अमला, रेस्क्यू 1122 का अमला, BWMC का अमला, पीरा का अमला, सिविल डिफेंस का अमला, करीब के इलाकों में शादरा में भी, शादरा के अंदर भी बने हुए हैं। उसके अलावा ये तो सर इन लोगों को ये गौशाला के अंदर भी कैसे मौजूद हैं, पहुंचेगी? अब कोट काला खताई भी मौजूद हैं, हमारे फ्रंट डेस्क, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, सारा कुछ इन लोगों को दिया हुआ है, ऐलानात भी करवा रहे हैं, नंबर्स भी दे रहे हैं, सारा कुछ हमारी पटवारी तक मौजूद है, पीरा फोर्स तक मौजूद है,
ये आपके सामने कह रहे हैं कि जी आप हमें ऐलानात भी करवाए गए, सेंसिटाइज भी कल से परसों से हम करवा रहे हैं। अच्छा, ऐलान तो ये करें ना कि जगह को खाली कर दें, क्या उस ऐलान में बताया जा रहा है कि जी हमारे फ्लड कैंप बने हुए हैं वहाँ चले जाएं? कहीं भी नहीं, सारे सड़कों पे हम जलील हो सर रहे हैं। ये भाई ने फिर आपको मशवरा दे दिया कि हमारे साथ ऐलानात में चलें। ये शामिल करें। मैडम हमारे साथ ये चल रहे, हम इनको उधर फ्लड रिलीफ कैंप में बकायदा जगह भी देते हैं, उधर जाकर अभी बैठें। हमें एसडीओ साहब जो है वो गाड़ियाँ दी फुटेजेस जाए, दिखाए। ताकि कोई सामान दिया जाए, गाड़ियाँ दी जाए कि जहाँ वहाँ जाके आप रहें, लेकिन कोई जो सारे इलाके इधर के रह रहे हैं, इधर से कहाँ जाएंगे? हाँ जी, हमने फ्लड रिलीफ कैंप्स बना दिए हैं आपके लिए टेम्परेरी आर्जी तौर पे, जब तक ये पानी आपके घरों में मौजूद है तब तक आप लोग उधर चले जाएं। पानी भी है, सारा उधर दवाएं मौजूद हैं, सर, उधर उनको जगह खुराक बताएं, मौजूद वो है, हमें ग्लड जगह मौजूद, ट्रांसपोर्ट मौजूद है। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, हम इवैक्यूएट आपको करवा देते हैं। कल रात से परसों सर क्या शटल सर्विस चल रही है यहाँ पर इन लोगों के लिए कि ये लोग वहाँ जा? ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटेशन मौजूद है। अगर कहीं पे किसी को कोई भी इशू आता है वो एसी ऑफिस कांटेक्ट करता है। सर नंबर्स हेल्पलाइन ये तो अगर मुझे भी पूछेंगे तो उस तरह से मुझे समझ नहीं जी, आएगा। एसी ऑफिस जाके, क्योंकि इस वक्त सारे ऑफिसर्स फील्ड में मौजूद हैं, दिन रात जाग भी रहे हैं, कैंप्स भी लगा दिए हुए हैं। उसके अलावा हमने बाकायदा तौर पे बैनर्स के अंदर लिख भी दिया कि ये ठीक है, चलें यहाँ पे इन भाई की काउंटर से एक मशवरा जो ये सामने आया कि इस इन्फॉर्मेशन को आपको आम करना पड़ेगा। जहाँ पर आप ऐलान कर रहे हैं कि घरों को खाली कर दें, उसी ऐलान में आप लोगों को ये भी बताएं जी हमारे फ्लड रिलीफ कैंप बने हुए हैं, आप लोग वहाँ तक पहुँच जाएँ। भाई सड़क से रिक्शा चल रहा है, चिंची रिक्शा बताए तो सही ना हमें कहाँ जाएं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है। हाँ, जगह की इन्फॉर्मेशन जो है ना मैं उन तक भी आपके पहुँचाना साथ बड़ी शेयर कर जरूरी देता हूँ। गवर्नमेंट जो इलाका हमारा इधर है आपके भाई, इलाके में है माजी, ये सड़क दे उत्ते ना थोड़ा दूर करके डिफरेंट स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने पूरे कैंप कायम करते हुए हमें तो दूर पड़ेंगे ना उधर इधर से। फिर इधर बैठी रहे, इंतजार करती रहे कि इस घर तक भी पानी आ जाए। असल में तो खतरा ये है ना, असल मसला तो यही है ना, मैं कह रही हूँ आपके बच्चे की जान ज्यादा जरूरी है या जो वो सामने पड़ा हुआ बेड? सामान नहीं चाहिए हमें, बच्चे की जान ज्यादा है। समझदारी वाली बात तो ये है कि अपनी जान बचाएं, अपने किसी रिश्तेदारों के घर चले जाएं। आपको पता है आप खतरनाक जगह पे रहते हैं, सर फ्लड रिलीफ कैंप पे चले जाओ, जान बचाओ, अपने बच्चे दी अपनी, बच्चों की जान जरा। बिल्कुल सही है जी। ये अभी ये कह रहे हैं, मैं कल भी यहाँ आऊँगी ना तो ये यहीं पर मौजूद होंगे। सर आ जाइए आप हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर मेरी भी आपसे ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट यही है, ये इलाके के हवाले से भी इनके बिहाफ पर, कि यहाँ जब ऐलानात हो रहे हैं मसाजिद में तो उसमें आप ये भी बताएं कि फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं और उनके एरियाज़ और उनकी लोकेशन, ताकि इन लोगों के लिए आसानी हो कि अगर हमने ये घर छोड़ के जाना है तो हम कहाँ। नोटेड मैम, नोटेड। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आप देखें हम जिस गली में जा रहे हैं, जिस जगह पर जा रहे हैं, आपको सिविल डिफेंस के लोग नज़र आ रहे हैं, आपको पीरा की फोर्स जो है उसके जवान नज़र आ रहे हैं, लोगों को समझाते हुए, लोगों के तरले मिनते करते हुए कि प्लीज़ यहाँ से निकल जाएँ, खुदा का वास्ता है, सामान की फ़िक्र छोड़ दें, आपकी जान, आपकी बच्चों की जान जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं ये मामूली ज़िंदगी है जो चलता चला जा रहा है। ये पूरा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये मुसलसल ऐलानात के बाद, मुसलसल वार्निंग्स के साथ, सायरन बजाने के साथ बताया गया है कि यहाँ से खाली कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, इतने ऐलान हुए हैं, इतने लोगों ने वार्निंग दी है, टीवी पे चल रहा है कि पानी घरों तक आ गया, आप फिर घर में ही बैठे हुए हैं। क्या करें फिर? खाली जगह खाली करना ज़रूरी है कि नहीं? नहीं, जगह खाली है हमारी अंदर। जान आपकी ज़रूरी है कि नहीं है? सब कुछ जरूरी है। पानी यहाँ पर आ जाएगा फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, फिर निकल जाएंगे। इंतज़ार कर रहे हैं हम कि पानी यहाँ तक आ जाएगा फिर निकल जाएंगे। फ़िलहाल हम यहीं बैठे हुए हैं। और ये जो पीछे मेरे पीरा फोर्स के पीछे आप देखें कि तमाम वही रिहायशी लोग हैं जिन्होंने घरों को ताले तो लगा दिए हैं, जिनको घरों से निकाल दिया गया, लेकिन वहीं पर वो लोग अभी भी घरों के आसपास कहीं ना कहीं फिर रहे हैं कि पानी के अंदर से गुजर के जो है वो हम घरों में दाखिल हो जाएंगे। अब इस बच्चे के काम चेक करें। बच्चे इधर आओ। इधर नहीं जाना आपने दोबारा। ये तो सर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है, पिकनिक पॉइंट से ज़्यादा ना ये फ्लड को सीरियस ले रहे हैं, ना इनको ये पता है कि ये बहुत बड़ा ख़तरा है इनके लिए। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हमारी जो कौम है वो कब शऊर इनको आएगा और इस तरह के जो लोग मौजूद हैं उनको कब शऊर मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। यहाँ पर भी देखें कुछ ख़वातीन बैठी हुई हैं जो अभी बता रही थी हमारे के अंदर वाले घर उनकी हैं जो पानी के अंदर डूब चुके हैं और इस वक्त वो यहाँ पर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी का लेवल डाउन होगा। पानी का लेवल मुसलसल बढ़ता चला गया तो ये इलाका भी जो है वो अंडर वाटर आ जाएगा। और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया के ऊपर या इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके आप फ्लड रिलीफ कैंप की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और वो कैंप्स आप लोगों के लिए कायम किए गए हैं कि अगर आपसे घर खाली कराया गया है तो आप वहाँ जाएं, इंतज़ार करिए, जब पानी का लेवल डाउन होगा तो वापस घर आ जाइएगा। कोई कुछ नहीं यहाँ पर करने वाला, जान से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाएंगे।
वो रावी का ब्रिज है और उस तरफ से हम आपको ये पूरा एरिया दिखा रहे थे जो इस वक्त पानी में डूब चुका है। और मलिक साहब कल सुबह या कल परसों रात तक ये जो मैरिज गार्डन का एक नज़र आ रहा है पूरा ब्लॉक सा, यहाँ तक एक्सेस थी, ये रावी का पानी अंदर आ चुका है, घरों तक लोगों के पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। जी मैडम ऐसे ही है, क्योंकि ये बेसिकली बारादरी है, बारादरी के आर और पार दोनों तरफ, उस तरफ रावी रिवर है, यहाँ पे चूंकि बैंक नहीं था, बैंक ये वाला है, तो लिहाजा ये पानी यहाँ पे बारादरी के चारों तरफ पानी गुजरता है, तो वो वाला पानी जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया हुआ है, चूंकि राइज भी कर रहा है आस्ता आस्ता, इसलिए लोगों के घरों में कुछ हद तक पानी अंदर चला भी तो गया। ये घर सारे के सारे इवैक्यूएट कर लिए गए हैं? जी ये सारे के सारे मैडम, ये वो घर हैं जो हम अपनी फुटेजेस में भी दिखा रहे थे, जो कल रात पीरा के जवान जो है वो लोगों को घरों से निकाल रहे थे। जी एग्जैक्टली, कि वहाँ पे पानी आ गया और अब वो वाटर लेवल जो है वो राइज कर चुका है। जी मैडम, पीरा की फोर्स ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत पे यहाँ पे परसों रात भी हमने खुद लोगों को घरों से निकाला है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं ताकि आपके घरों में दोबारा पानी ना जाए और कोई जानी। लेकिन सर आप इन लोगों को क्या कहेंगे जो तमाशा देखने आए हुए हैं? अभी हम फुटेजेस में भी देख रहे हैं कि कितनी फोर्स के साथ इनको यहाँ से कहा जा रहा है जाएं, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। मैडम वो आप अपने पीछे देखें, आपने ये पूरे घर इवैक्यूएट कराए हैं, उनको बंद किया है, लोग अपने घरों की छतों पर बैठकर ऐसे जैसे कुछ तफरीही मकाम पे बैठे हुए हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं। जी देखिए ऐसा ही है, क्योंकि हमारी जो फोर्स है ना, आप देखें 50 के करीब बंदा है, अब वो 50 बंदा रात भी लगा हुआ है, दिन में भी लगा हुआ है और इतने सारे एरिया को कवर कर रहा है। हर SDO, हर पीरा का फोर्स अपनी तहसील के अंदर हर अपनी फोर्स को डिप्लॉय करवा चुके हुए हैं, तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है इतने सारे लोगों को निकालना, समझाना, असल सारा मकसद कुछ तो करना। समझाने का होता है। हमने इनको सेंसिटाइज भी कर दिए, हर घर पे जाके नॉकिंग भी करवा दी है, रेवेन्यू फील्ड स्टाफ भी ऐलानात भी करवा दिए हैं। उसके बावजूद मैडम लोगों के अंदर ना, मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस हमने लाई भी है, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं जा रहे। अभी यहाँ पर आपके जवान मुसलसल तैनात हैं कि कोई पानी की तरफ ना जाए, कोई किसी घर में एंटर होने की कोशिश ना करे, मैडम ये क्योंकि यहाँ पे जो आबादियाँ हैं अब आहिस्ता आहिस्ता पानी वहाँ पे भी राइज होना शुरू हो गया है। हमारे कुछ रिपोर्टर्स और हमारी टीम्स गई हैं उसके अंदर, जहाँ कमर तक पानी आ गया हुआ है लोगों के घरों के अंदर, और लोग जो हैं वो ढीठ बन के बैठे भी हुए हैं। आप देखें पूरे पंजाब में जितनी तबाही, KPK में जितनी तबाही हुई है इस सैलाब से, चनाब से, रावी से, लोगों को डर का फील नहीं है। लोग मैडम नहीं डरते, हालांकि पानी उनके घरों में भी चला गया, उसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना तो भरपूर किरदार अदा कर रही है, पीरा फोर्स भी कर रही है, जितना हमसे मैक्सिमम हो सकता है हम लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं जा पा रहे। बिल्कुल सही। हम बाय फोर्स अब इनको थोड़ा सा पुश कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, अल्लाह का नाम लें, अब यहाँ से निकलें, यहाँ से मूव करें, क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है। सर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारी जो टीम है ना वो भी मौजूद है, हमारे रिपोर्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी यहाँ से अंदर कवर करके आए हैं। और आप देखें, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप तो अंदर आबादी तक भी गए, मेरे प्रोड्यूसर साहब भी मुझे कह रहे थे, तो एक एज अ फीमेल मेरे लिए वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन आप ये साथ वाली विंडो में फुटेजेस भी देखिए जो अभी आपने वहाँ पे पूरी कवरेज की है, लोगों से बात की है। क्यों लोग इतने ढीठ बने हुए हैं, अभी भी घरों में बैठे हुए हैं? उसकी वजह यह है कि लोगों की उम्मीदें हैं, उन्होंने किसी ने 2-2, 3-3 मंजिला यहाँ पे घर बनाए हुए हैं, उनका सामान अंदर पड़ा हुआ है, लाखों का सामान पड़ा हुआ है, कुछ लोग भी अंदर मौजूद हैं, ऊपर छत पे चढ़ के बैठे हुए हैं, और उनकी यही है कि शायद हो सकता है रात तक ये पानी ख़त्म हो जाए, उनकी इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हुकूमती नुमाइंदे वो आते हैं, कोई भी अदारा है, सिविल डिफेंस का है या रेस्क्यू का है, कोई भी है, वो आके सिर्फ तस्वीरें बना के चला जाता है। अच्छा, पीरा आके उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। जवान है, उनको हमने देखा है यहाँ से लोगों को मूव कराते वो मूव करवा रहे हैं यहाँ से, ये जो किनारा वगैरह है वहाँ से घरों में जाके ऐलान कर रहे हैं, ये वो घर कोशिश कर रहे हैं वो खाली हो जाए, लेकिन ये कि उनकी मदद नहीं कोई कर रहा। उनका शिकवा ये है कि हमारा सामान पड़ा है, कीमती लोग भी हैं अंदर, तो उनको निकाल के किसी महफूज मुकाम पर। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि असल प्रायोरिटी गवर्नमेंट के इदारों की तो जाने बचाना जी, और वो लोगों की जानों को बचाना। अब किसी का बहुत बड़ा सामान, किसी के जहेज का सामान पड़ा हुआ है, कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो वो तो गवर्नमेंट आपको हेल्प नहीं कर सकती, एक एक घर को हेल्प नहीं कर सकती है वो सामान बाहर में। अच्छा, यहाँ सामान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट? बिल्कुल ठीक है, जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो शहरियों का शिकवा है वो ये है कि हमें जल्दी नहीं बताया गया कि गवर्नमेंट है, इतने ज़्यादा अदारे हैं, इतने एक हफ्ते से तो अलर्ट मुसलसल हम दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर, मुसलसल सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। इंडिया ने पानी छोड़ दिया, रावी में पानी राइज होना शुरू हो गया। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों की ना स्टबर्ननेस, लोगों की जिद भी है कि हम अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे, हम अपना सामान छोड़ कर नहीं। बिल्कुल ये तो है, लेकिन ये यहाँ पे हम दूसरी तरफ इमोशनली भी अगर देखें तो उनके लिए एक हफ्ते के अंदर सारा कुछ शिफ्ट करना, नई जगह पे पहुंचना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन मैं अभी आपको जो दिखाना चाह रही हूँ कि बीइंग अ जर्नलिस्ट भी बहुत मुश्किल होता है इन तमाम चीज़ों को कवर करना। ये मेरे आप रिपोर्टर का हाल देखें, ये कीड़े चढ़ रहे हैं यहाँ से, ज़रा इसको पीछे कर लें। यहाँ हमारे कैमरामैन जो खड़े हैं उनका भी हाल देखें, पूरी पेंट गीली हुई है, पैदल चल के ये लोग अंदर गए। सर कितना पानी था अंदर? तकरीबन मेरे पेंट यहाँ तक गिली, यहाँ तक था, और लोग अंदर हैं अभी भी। लोगों की गलती ये, रावी के अंदर घर क्यों बनाते हैं?
इलीगल हाउसिंग, जाहिर है घर घर अंदर फिर आप किनारे पे बना लिए। एक सामान की बात करते हैं, जो गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का जहेज बनाते हैं, ऐसे जहेज चला जाए तो वो तो दुख क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये तो मैं तो असल में आपको सलाम पेश करना चाहती हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट। लोगों को अलार्म करना, लोगों को ये कीड़ा चल रहा है, इसको ज़रा यहाँ से साइड पे करते हैं, आपके कॉलर के ऊपर है। मतलब आप चेक करें जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है कि लोग हंस रहे हैं। मतलब आप यहाँ दिखाएं ज़रा, लोग एंजॉय कर रहे हैं, आके खड़े हो गए हैं किनारे पर। देखें जी हम पानी किस तरह से आ रहा है, जहाँ पर हमारे तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से काम कर रहे हैं लोगों को समझाने में। वहीं पर ये जिम्मेदारी जर्नलिस्ट भी प्ले कर रहे हैं और सिटी 42 हमेशा की तरह आपको हर तरह की अपडेट्स, खबरें जो हैं वो कोर्ट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेरे रिपोर्टर अभी मेरे साथ थे, मेरे कैमरामैन जो न्यूज़ के लिए कवरेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब के सब यहाँ पर आपको अपडेट देने के लिए मौजूद हैं कि ख़तरा बढ़ रहा है, पानी का लेवल राइज कर रहा है, आप लोग पहले एहतियात कर रहे हैं। अपनी जान से बढ़कर ना आपके घर का कोई सामान है, ना आपके घर का कोई फर्नीचर है, ना कोई और चीज़ है। अब आप ये देखें कि वो कॉर्नर में अगर आपको नज़र आए कि ये पूरा एरिया इवैक्यूएट करा लिया गया है, घरों को खाली करा लिया गया है, लेकिन पानी में से गुजरकर वो अपने घर में जा रहे हैं, पता नहीं क्या करने। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या रीज़न है, लेकिन ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ये इस तरह से नहीं है कोई नाले का पानी एंटर हो गया, ये दरिया का पानी है और ये पानी मुसलसल राइज़ होना है और घरों से बच के, घरों का सहारा लेते हुए वो यहाँ से जा रहे हैं। और ये वो इलाका है जो अब से सिर्फ 24 से 48 घंटे पहले इनकी एक्सेस बिल्कुल ओपन थी, ड्राई एरिया था ये, लेकिन जैसे जैसे पानी का वाटर लेवल राइज़ कर रहा है, जैसे पानी की सतह ऊपर जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पर ख़तरा और डेंजरस सिचुएशन जो है वो बढ़ती जा रही है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे जी, अपनी हिफाजत आप ख़ुद भी करिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।